जय माता दी। तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी सिंपल नवरात्रि की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए यहाँ मैंने चौकी ले ली है और उस पे आसन बिछा रही हूँ मैं। उसके ऊपर से मैं एक छोटा सा आसन और बिछा रही हूँ। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है ताकि आपको विधि तो पूरी दिखेगी, लेकिन हाँ, थोड़ी जल्दी जल्दी दिखेगी, तो आप आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं। और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे भोग के लिए फल तैयार कर रही हूँ, तो वो मैंने एक प्लेट में रख लिया। और उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, नारियल लेते हैं और नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसे एक लाल कपड़े से लपेट देते हैं और उसके ऊपर रक्षा सूत्र, जिसे कलावा भी कहते हैं, वो लपेट देते हैं ताकि वो हमारा कपड़ा जो हमने बांधा है वो हिले ना। और ये हमारा कलश की तैयारी हो गई। और इसके बाद मैं कलश की लोटे की जल की तैयारी आपको बताती हूँ। उसके अंदर मैंने फूल, अक्षत और हल्दी, साथ में कुछ दक्षिणा डाल दी है पहले ही, और गंगा जल उसके साथ, उसके ऊपर आम्र पल्लू डाले हैं और उसके ऊपर फिर मैंने अक्षत की से भरी हुई कटोरी रख दी है। तो ये हमारा कलश तैयार हो गया। और अब मैं माता रानी को स्थापित कर रही हूँ। इनको मैंने चुनरी उड़ा दी है और उसके बाद फूल माला अर्पण कर रही हूँ। और फिर इसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश ये मैंने रख दिया है अष्टदल बना करके। और उसके बाद से फिर हम इनको स्नान कराएंगे और उसके बाद सारा एक एक करके टीका, धूप, बत्ती, सब कुछ हम इनको अर्पण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है और उसके बाद से फिर माता रानी की पूजा की जाती है। तो पूजा में ऐसा कुछ भी मैं ख़ास नहीं करती, बस हाँ, मन से पूरी श्रद्धा के साथ ही मैं जो भी करती हूँ वो करती हूँ। और यहाँ पान के पत्तों में सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा के साथ पहले कलश को चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद माता रानी को अर्पण करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे पास फूल पत्रिका हो, जो भी आप श्रद्धा से अर्पण कर सके, वो माता रानी को चढ़ाएंगे उनके चरणों में। और फिर उसके बाद पंचमेवा का भोग लगाएंगे। उसके साथ ही मैं थोड़े बताशे का भोग लगाती हूँ। और ये सारा श्रृंगार मैंने एक प्लेट में रख दिया माता रानी को। उसके साथ मैं यहाँ इत्र माता रानी को अर्पण कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटे से कॉटन में इत्र को डिप कर लिया और फिर माता रानी के कपड़ों पे चारों तरफ लगा करके और फिर वो कॉटन भी वहीं रख देती हूँ ताकि दिन भर खुशबू बनी रहे। और उसके बाद फिर ये स्प्रे वाला इत्र है जो कि मैं मथुरा से लेकर के आई थी, तो इसे भी मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूँगी। इसके बाद मैं बताशे का भोग लगा करके दीपक जला दूँगी। बहुत सारे लोग अखंड जोत का दीपक जलाते हैं, बट मैं अखंड जोत का नहीं जलाती हूँ। मैं घी से दीवा पूरा भर देती हूँ, जब तक जल सके, जितनी देर जल सके तब तक जलता है। और उसके बाद फिर यहाँ मैं धूप और अगरबत्ती जला रही हूँ। और फिर मैं भोग के लिए पेड़े का प्रसाद लेके आई थी, तो वो भी मैं अर्पण कर रही हूँ माता रानी के चरणों में। और इसके बाद फिर मैं फूल अक्षत लेकर के हाथ में फिर पाठ की शुरुआत करूँ। पाठ संपन्न होने के बाद हम आरती कर लेंगे और आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करके हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो पूजा तो हम सभी करते हैं और सबकी विधियां अलग अलग होती हैं, लेकिन ये थी मेरी सिंपल सी छोटी सी पूजा विधि। और बस जो भी करिए पूरी श्रद्धा के साथ करिए, माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी। यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।